गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे चल रहा है? गुड। थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी तो आता ही होगा ना, अभी आया ही होगा क्या करना है। अपना विजन बोर्ड भी बन गया ना, सबका विजन बोर्ड बन गया ना। तो अभी कहाँ पे लगा है विजन बोर्ड? आप जहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठते हो सामने बिल्कुल विजन बोर्ड लगा देना है। तो यू कैन रिपीटेडली सी योर विजन डेली टू डेली बेसिस के ऊपर। सो अभी सी हम लोगों ने क्या किया, वॉट यू डन इज़ कि धीरे धीरे अपने गोल डिसाइड कर ले, बिलीफ से लिमिटिंग से बाहर आके एम्पावरिंग बिलीफ्स में आ गए। फिर हम लोगों ने क्लैरिटी लाया अपना गोल्स के ऊपर, व्हाट यू वांट टू अचीव। और फिर उसका जो क्लियर गोल है उसका हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन के लिए एक विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड के ऊपर व्हाट यू हैव रिटन इज़ आप आगे चलकर आपका जो भी सपने हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, anything you want to become a very good person, you want to achieve financial growth in your life, you want to become doctor, engineer, lawyer, whatever you are feeling that I will be very happy in life doing that particular thing, that doing that particular job. So your goal is set now. Now what we are doing is, the next thing is we have to plan to achieve anything you want. पहले तो क्या होता है, मन में जो भी एक्शन लेना है, अभी गोल सेट है मगर अकॉर्डिंगली जो पाथ पे जाना है उसका प्लानिंग तो लगेगा ना। और ऐसा है कि आपका एग्ज़ाम है मार्च में और आपने प्लानिंग शुरू कर दिया फरवरी में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका 10th है, 10th का एग्ज़ाम मार्च में है, तो वेल बिफोर यू हैव टू प्लान दैट यू वांट टू अचीव सम मार्क्स, जो भी 95, 97, 90, उसका भी आपका गोल सेट हो जाएगा। तो इट शुड बी वेल अहेड ऑफ द टाइम, बिगनिंग ऑफ द ईयर और प्रायर टू दैट। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट एंड प्लान योर गोल्स प्लान करना है तो क्या करना है, यू टू break the required study into small studies. So you have to make a time table, और जो भी आपका स्टडी करने का एक महीने आपको एक इतना स्टडी करो, वीकली बेसिस के आपको डिवाइड करो। फिर वीकली करने के बाद पर डे ऑल्सो यू कैन डिवाइड द स्टडीज़। क्या होता है फिर यू कैन ट्रैक द प्रोग्रेस एवरी डे और ऑन द वीकली बेसिस। तो यू हैव टू बिल्ड द हैबिट सो दैट यू कैन अचीव द गोल। तो पहले तो क्लैरिटी आ गया और अभी हम लोगों ने प्लानिंग किया। तो प्लान करते टाइम हम लोगों ने उसको छोटे छोटे टारगेट्स में प्लान कर दिया। और अभी क्या करना है कि यू हैव टू थिंक कि ये अपना गोल है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल क्या होता है, स्मार्ट का स्पेलिंग क्या है, SMART, बराबर। तो आपका गोल हो गया स्पेसिफिक हो गया बोलो तो यू हैव टू डिसाइड दैट गोल जो भी है। देन इट शुड बी मेजरेबल बोले क्या हो गया, यू टू ट्रैक द गो, मतलब जो स्टडीज़ है वो ट्रैक किया। और मैंने अभी महीने में इतना स्टडी करने का डिसाइड कर दिया, उसमें से 80% हो गया, दैट इज़ योर ट्रैकिंग, योर मेजरिंग व्हाट यू हैव अचीव्ड। और जो भी आपका छोटे छोटे गोल्स होंगे वो एक ऐसे साइज़ के होने चाहिए कि और एम्बिशियस नहीं होने चाहिए, इट शुड बी अचीवेबल गोल। तो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ के आप गोल को बढ़ा सकते हो। इट शुड बी अचीवेबल एंड गोल शुड बी रिलेवेंट, दैट इज़ इट शुड बी अलाइन विद द योर पाथ, मतलब जो आपको अचीव करना है उसको अलाइन होना चाहिए, आपका जो भी पाथ है वो अलाइन होना चाहिए। देन R इज़ फॉर रेलेवेंट, द गोल शुड बी रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब ये टाइम में आपको वहाँ तक पहुँचना है। देन आपका प्लानिंग सिस्टमेटिकली हो जाएगा। सो ये हो गया स्मार्ट गोल का डेफिनेशन। सो प्लान करना है अपने को। अभी क्या है कि इसमें जो भी लगता है उसका स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा।
स्किल्स के बाद क्या होता है, यू हैव टू बिल्ड द हैबिट्स टू अचीव द गोल। हैबिट्स बोला तो अगर आराम से उठ रहे, आराम से खा रहे, आराम से, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक। एक अलार्म लगाया तो आपका विजन बोर्ड सामने आया, उठ गए आप, और फिर आपका टाइम टेबल के हिसाब से यू आर डूइंग द स्टडीज़ और एनीथिंग। अगर स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करना है बाद में किसी को, तो स्पोर्ट्स का जो प्रैक्टिस है, आपका नेट प्रैक्टिस है, उसके लिए आप जा सकते हो। और ये सब हैबिट्स में एक 3 इम्पॉर्टेंट हैबिट्स आज हम लोग देखेंगे। पहला हैबिट है कि स्वाध्याय, मतलब नॉलेज। तो नॉलेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक तो पढ़ते हैं या सुनते हैं या कुछ देखते हैं, तो वी गेन द नॉलेज। अभी जो एजुकेशनल पढ़ाई है, तो हम लोग वो भी अभी इतना स्मार्ट हो गया जब कि हम लोग कुछ भी देख के, मतलब वीडियोस देख के भी वो पढ़ाई का कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन मतलब मिल सकते हैं अपने को। सो इसके लिए इसका जो महत्व है ना, कि वॉट एवर यू आर फीडिंग योर ब्रेन, तो उसके हिसाब से आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। अभी इसमें ये जनरल जो भी है, उससे एक मेरा स्टोरी आपको बता सकती हूँ मैं, कि बचपन में हमारे मम्मी ने क्या आदत डाला था कि स्कूल में, वो हमारे टाइम में स्कूल में खाली एक एक बुक होता था हर एक सब्जेक्ट का। सो व्हाट शी यूज्ड टू टेल इज़, सुबह उठने के बाद पढ़ाई में बैठ गए तो यू हैव टू रीड दोज नोटबुक्स। मतलब डे 1 से अगर पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो थोड़ा थोड़ा वो बिल्टअप होता था और वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में बैठ जाता था। इट वॉज़ अ हैबिट कि डेली आपका जो भी स्कूल का नोटबुक्स है, नोट्स है, वो पढ़ो। ये एक हो गया। अभी दूसरा है कि सज्जन संगति। सज्जन संगति बोले तो क्या है कि यू शुड हैव गुड क्या, कंपेनियंस विथ यू, फ्रेंड्स विथ यू, पीयर फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक ऐसा कहते हैं कि आपके साथ जो आपका ब्रेन जो है, आपका जो भी माइंडसेट है, वो माइंडसेट आपके बाजू बाजू के 5 लोगों के जैसा एवरेज बन जाता है, सबका एवरेज बन जाता है। उसको हम लोग मिरर न्यूरॉन भी कहते हैं। कभी कभी घर में भी ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा एक जन ऐसा कुछ तो बोलता था, अरे मैं तो यही कहने वाला था, बोलते मतलब उनका माइंडसेट और थॉट प्रोसेस क्या हो गया, अलाइन हो गया। सो आपके साथ जो भी लोग हैं, वो ऐसे लोग होने चाहिए कि जो एम्बिशियस हो, आपके प्रोग्रेस को वो मोटिवेट करने वाले हो। और वो क्या है ना, जो भी आजू बाजू में लोग हैं, यू शुड आइडेंटिफाई। आप आइडेंटिफाई करो कि ये सब लोग जो भी है, फ्रेंड्स और अलाइन लोग, वो क्या है, आपका ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, दे आर एनकरेजिंग यू। ऐसा होता है। जैसे मेरे साथ एक चीज़ हो गया था कि मैं इंजीनियरिंग में, हमारे वो एक एसोसिएशंस रहता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। तो मुझे ऐसा एक लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं अच्छा गा नहीं सकती हूँ। तो वो दैट टाइम आई कुड नॉट सिंग ओनली बिकॉज वो बाकी सबको देख के मैं एकदम सकम हो जाती कि मैं स्टेज पे जाके गा ही नहीं पाऊँगी वो प्रोग्राम्स में। मगर क्या हो गया है, वो तो टाइम निकल गया, मगर आई वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो बाद में मेरे लाइफ में एक फ्रेंड आ गई, वो मैं लेक्चरशिप करती थी सोलापुर में तभी, और उसने मेरा आवाज़ सुना। अनीता करके मेरी फ्रेंड थी। तो शी सेड कि अरे तेरा आवाज़ तो बहुत अच्छा है। एंड व्हेनेवर शी यूज्ड टू कम टू माय रूम, वो बोलते थे कि आप वो गाना गाओ ना, वो गाना गाओ ना। सो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं अच्छे से गा सकती हूँ। मतलब मैं गाती भी थी, मुझे अच्छा भी लगता था, मगर मुझे ऐसे किसी ने बोला ही नहीं था कि हाँ यस यू कैन सिंग। देन आई स्टार्टेड सिंगिंग इन छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम होते थे कॉलेज में, ऑफिस में, ऐसे कर करके फिर मेरा आवाज़ अच्छा, मतलब आई कुड सिंग नाइसली इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आई आई मतलब मैंने ये किया, क्लास किया सिंगिंग का, मतलब अप्रोप्रिएट नॉलेज लिया, एंड देन आई इम्प्रूव इन दैट बेसिस। सो इसमें क्या हो गया, अगर आपका ग्रुप में आपके फ्रेंड कोई मोटिवेटर रहेगा ना, मोटिवेशन करने वाला, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, एंड यू थिंक इन यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सो क्या करना है कि अपने जो आजू बाजू के लोग हैं उसको थोड़ा एनालिसिस करने का, कैसे है, क्या है, ऐसा। और तीसरा चीज़ है कि आपको आपका गोल अगर लाइफ में अचीव करना है, तो यू शुड बी वेरी एक्टिव, लाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेवी खाना खाया, फिर कुछ पढ़ाई को मन नहीं कर रहा है, कुछ उठने को मन नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप सात्विक अगर खाना खाएंगे, आपको पता होगा शायद कि सात्विक, राजसिक और तामसिक क्या होता है फूड।
तो सात्विक में क्या आता है, हमारा वेजिटेरियन फूड जैसे वेजिटेबल्स या स्प्राउट्स या फ्रूट्स सब आता है। तो तामसिक में क्या होता है, तमस बोले तो आलस्य। तो अगर नॉन वेज खाया, कुछ हेवी ऑयली और ऐसा बासी सब खाया तो अपने को कैसे लगता है, बहुत कंटाला आता है, लेजी लगता है। तो वो सब क्या है, अपने गोल अचीव करने में लिमिट करने वाला है। तो आपका जैसे क्या बोलते हैं, अन्न वैसा मन बोलते हैं ना, मतलब जैसे आप खाएंगे वैसा आपका मन भी बनेगा। तो ये लाइव फूड रहता है, जो भी वेजिटेरियन सात्विक फूड, इट्स अ लाइव। जैसे अभी अगर आप मूंग अगर भिगोएंगे तो उसको स्प्राउट आ जाएगा ना, तो इट इज़ अ लाइफ गिविंग। सो ऐसे वाला फूड खाना है। ये सब चीज़ें करके यू कैन बी ऑन योर पाथ एंड अचीव द गोल्स इन लाइफ। थैंक यू बच्चों।